हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक की क्लासेस में हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम का जो बल लगता है उसको हम पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कूलाम का नियम अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में। और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक है सदिश रूप में कूलाम का नियम। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम। देखो, हमने कूलाम का नियम किस तरह से पढ़ा है। ये मानते हैं आवेश कितना है Q1, ये आवेश मानते हैं कितना है Q2। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है स्मॉल r। ये Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य क्या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि दोनों के जो प्रकृति है दोनों के धनात्मक है, धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण लगता है। और ये जो बल है इसका परिमाण होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसका परिमाण हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो, हमें पता है बल कैसी राशि है, सदिश। अगर बल सदिश राशि है तो सदिश राशि में हम एक चीज देखते हैं कि सदिश राशि में दिशा भी होनी चाहिए और यहाँ पर केवल ये परिमाण है। तो दिशा के लिए हमने बताया कि समान सजातीय आवेश हैं, या तो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ही क्या हैं ऋणात्मक, तो प्रतिकर्षण लगेगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मतलब विजातीय आवेश हैं, तो उसमें क्या लगेगा आकर्षण। और ये जो बल है इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मान लो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा है, ठीक है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा है। तो Q1 और Q2 पर जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगा। तो Q1 पर इधर बल लग गया कितना, मान F, और Q2 पर इधर बल लगेगा कितना F, ठीक है ना। तो हमने बल का परिमाण यहां से निकाला और बल की दिशा कैसे निकाली, अकल लगाकर। कैसे लगाया, धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण और दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश पर लगा दिया। अगर मान लेते हैं एक धनात्मक आवेश है कितना Q1 और एक ऋणात्मक आवेश है कितना Q2 और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितना R है और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा है, तो इन पर जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगेगा इसमें तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगा, तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में F और इस पर बल लगेगा इस दिशा में कितना F। तो हम जो सदिश में परिमाण के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से निकालते हैं और दिशा हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हम कूलाम के नियम को इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि एक ही सूत्र में परिमाण और दिशा दोनों आ जाएं, ठीक है ना। हम परिमाण अलग निकालते हैं, दिशा अपनी अकल से निकालते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो परिमाण दिशा दोनों को व्यक्त करता हो, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखिए, सदिश रूप में कूलाम का नियम पढ़ने के लिए यहां पर हमने क्या मान लिया कि ये एक निर्देशांक है और निर्देशांक में ये मान लेते हैं क्या एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष। यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये क्या मूल बिंदु, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसलिए इसको ओ से निरूपित कर दिया। एक यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं कितना ए, इस बिंदु पर Q1 आवेश है और एक यहां पर दूसरा बिंदु मान लिया कितना Q2 और इस पर कितना ये कौन सा बिंदु है B, ये दूसरा बिंदु B है जिस पर कितना आवेश है Q2 रखा हुआ है। ये Q1 और Q2 दोनों आवेशों में क्या यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति मान लेते हैं क्या है समान है। Q1 Q2 दोनों की प्रकृति समान है, दोनों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, हमें यह बल निकालना है, ठीक है। तो जो बिंदु A है उस बिंदु का जो स्थिति सदिश है वह स्थिति सदिश मान लेते हैं कितना है R1। ये मूल बिंदु और A के मध्य जो सदिश है जिसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश, बिंदु A का स्थिति सदिश, इसको हमने क्या मान लिया R1 है। और बिंदु B का जो स्थिति सदिश है उस स्थिति सदिश को क्या मान लिया R2। ये A का स्थिति सदिश R1, B का स्थिति सदिश क्या है R2 है, ठीक है। हमें पता है कि यह जो बल लगता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। चलिए, तो हमने क्या किया, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा बना ली। यह क्रिया रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा है, ठीक है ना। ए और बी के जो मध्य की दूरी है ए बी है, यह मध्य की दूरी हम कितना मान लेते हैं R मान लेते हैं। ए और बी के जो मध्य की दूरी की बात कर रहा हूं, दूरी कितना है
आर है। ठीक है, मैंने यहां पर एक इस दिशा में सदिश माना, इस दिशा में क्या माना, सदिश माना। यह दिशा क्या है, बी से ए की तरफ की दिशा है, और इस दिशा को मान लिया कितना, R12, क्या दिशा मान लिया, R12। ठीक है, और इस दिशा को कितना मान लिया, R21, R21, ये R12 और ये क्या है, R21। ठीक है, अगर मैं केवल दिशा मान रहा हूं तो दिशा मानने के लिए क्या एकांक सदिश लेंगे, क्योंकि हमें पता है एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एकांक या फिर एक, और इसका काम क्या होता है, दूसरे सदिशों की दिशा बताने के लिए। ठीक है ना, यह केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, इसका परिमाण एकांक होता है। ये R12 एकांक सदिश मान लिया, ये R21 एकांक सदिश मान लिया। R21 इस दिशा में है, और R21 सदिश क्या है, A और B के मध्य का सदिश। A और जो B के मध्य का जो सदिश है, इस सदिश का हमने क्या नाम दे दिया, R21। क्या नाम दे दिया, R21। यहां पर लिख लेते हैं R21 बराबर A से B तक सदिश। R21 क्या है, A से B तक सदिश। ऐसे ही हम एक सदिश और मान लेते हैं R12, ये क्या है, B से A तक सदिश। R12 क्या है, इस दिशा में है, B से A की दिशा में सदिश, और R21 क्या है, A से B की दिशा में सदिश। अब देखिए, हमने सदिशों का योग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सदिशों का योग। और सदिशों के योग में हमने क्या पढ़ा था, मान लेते हैं एक सदिश है, ये कितना, A, ये एक दूसरा सदिश है कितना, B। दो सदिश हैं, सदिश A और सदिश B। ठीक है, सदिश B को थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये सदिश A और ये सदिश B, और ये वाला जो सदिश है, A की पूंछ और B के शीर्ष को मिलाने वाला सदिश, ये सदिश क्या है, R। जब दो सदिश क्रमागत हों तो तीसरा सदिश विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करता है। यहां पे सदिश R हो जाएगा कितना, सदिश A प्लस सदिश B। R जो सदिश है वो क्या हो जाएगा, सदिश A प्लस सदिश B। ठीक है, पता कैसे चलता है कि कौन सा परिणामी होगा, A और B क्या क्रमागत हैं, और R क्या है, इन दोनों के क्रम के विपरीत दिशा में है। जहां से A खत्म होता है वहां से B स्टार्ट होता है, लेकिन जहां पर B खत्म हुआ था वहां से R स्टार्ट नहीं हुआ है, R विपरीत क्रम में है। तो जो विपरीत क्रम में होता है वह क्या होगा, बाकी दो सदिशों का परिणामी सदिश होगा। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहां पर मान लिया ये A, ये मान लिया कितना B, और ये मान लिया कितना C। इस तरह का एक त्रिभुज है। अब इसमें हमें परिणामी सदिश ढूंढना है, कौन सा परिणामी सदिश है। ठीक है ना, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन A प्लस B बराबर C, B ऑप्शन B प्लस C बराबर A, C ऑप्शन C प्लस A बराबर B, और D ऑप्शन नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर देखो A और B को देखें क्या क्रमांक था, जहां पर A खत्म हो रहा वहां से B स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा, C और B को देखेंगे, यहां से C इधर गया, यहां पर C खत्म हुआ, जहां पर C खत्म हुआ वहीं से क्या B स्टार्ट हो गया। तो B और C, या बोल सकते हैं C और B क्या समान क्रम में है, तो C और B का परिणामी कौन है, A। यहां पर लिखेंगे सदिश C प्लस सदिश B, सदिश C प्लस सदिश B बराबर सदिश A, या बोल सकते हैं B प्लस C बराबर A। तो B प्लस C बराबर A हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, चलो इस चीज का हम यूज करते हैं यहां पर। देखिए ये सदिशों का योग हो गया। यहां पर देखो ओ ए बी, इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए हम यहां पर बनाते हैं। ये मानते हैं ओ, ये क्या है ए, ये क्या है बी। ये कितना है R1 सदिश, ये कितना है R2 सदिश, और ये वाला जो सदिश है इस सदिश का नाम दे दिया कितना R21। इस सदिश का नाम दे दिया कितना R21। अब इन तीनों में देखते हैं कौन कौन से परिणामी सदिश हैं। R1 और R21 दोनों परिणामी सदिश हैं, और R2 क्या है, इनके विपरीत है। तो यहां पे लिखेंगे कितना R1 प्लस R21 बराबर R2, R1 प्लस R21 बराबर R2। तो यहां से हो जाएगा R21 बराबर R2 माइनस R1, R21 बराबर R2 माइनस R1। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस चीज को R21 बराबर R2 माइनस R1। ऐसे ही इसी प्रकार हम R12 निकालेंगे तो क्या ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। R12 क्या है, B से A की दिशा में, तो B से A की दिशा में चलेंगे तो यहां पर हो जाएगा R12 बराबर R1 माइनस R2, R12 बराबर R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए हमने R12 और R21 को हमने परिभाषित कर लिया। अब यहां पर हम निकालते हैं कितना F12। F12 क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। F12 क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। और ऐसे ही यहां पर F21 निकालना है तो यहां पर लिखेंगे क्या, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। F12 क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, और F21 क्या है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। अब यही बल हमें निकालने हैं। चलिए इनको हम निकालते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने निकाला कितना F12, कितना निकाला F12। तो देखिए F12 हम निकाल रहे हैं तो Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल निकाल रहे हैं। तो Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, तो ये कितना बल लगा रहा है, K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी, AB के मध्य की दूरी क्या हमने स्मॉल r मान लिए, अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया इसका परिमाण। और इसकी दिशा किधर होगी, अगर Q1 पर Q2 बल लगा रहा है तो ये दोनों अगर प्रकृति समान है तो उस पर इधर बल लगेगा, तो ये बल लगेगा इस दिशा में, मतलब B से A की तरफ। किधर, B से A तक सदिश। तो B से A की दिशा क्या R12 है, तो यहां पर ले लेंगे दिशा निकालने के लिए R12 एकांक सदिश। क्या निकालेंगे, R12 एकांक सदिश। ठीक है, यहां पर देखिए ये R21 और R12 दिया हुआ है, तो हम यहां पे बोलेंगे R21 का परिमाण किसके बराबर है, R12 के परिमाण के बराबर है। ठीक है, और यह परिमाण कितना दिया हुआ है, स्मॉल r। कैसे इस चीज को समझते हैं, देखो R21 क्या है, A से B तक सदिश। अगर मैं यहां पर कोई सदिश बना लूं, यह सदिश कितना है, AB सदिश है। ठीक है ना, तो इस सदिश का परिमाण क्या होगा, AB सदिश का परिमाण। मानते हैं दोनों के मध्य की दूरी r है, तो इस तीर की लंबाई क्या परिमाण होती है, तो AB सदिश का परिमाण क्या हो गया, r। ऐसे ही अगर मैं यहां से BA सदिश बनाऊं, कैसा सदिश बना लिया, BA सदिश, तो यहां पे क्या लिखूंगा, BA सदिश का परिमाण। BA सदिश का परिमाण देखेंगे तो ये लंबाई, और ये लंबाई भी कितनी है, r है, तो ये भी कितना हो जाएगा r। तो AB सदिश का परिमाण और BA सदिश का परिमाण, दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान। केवल यहां पे क्या है, दोनों की दिशा विपरीत है, परिमाण दोनों के क्या है, समान है।
ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं R21 और R12 दोनों के परिमाण समान है, वो कितना मान लिया, R मान लिया। और अगर मैं यहां से R12 निकालूं, R12 कैप एकांक सदिश, तो ये हो जाएगा R12 सदिश बटे R12 सदिश का परिमाण। R12 सदिश बटे R12, क्योंकि यहां पे ए एकांक सदिश क्या निकालते हैं, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। तो ये हो गया R12 बराबर R12 सदिश बटे R12 सदिश का परिमाण। ऐसे ही यहां पर R21 निकालेंगे तो जाएगा R21 सदिश बटे R21 सदिश का परिमाण। ठीक है, चलिए यहां पर हमने एकांक सदिश रख दिया, यह क्या है, परिमाण, और यह क्या है, दिशा। हमने एक ऐसा सूत्र निकाल लिया जो परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे कितना, F12, कितना लिखेंगे, F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 को क्या लिख लिया, R12 कैप को लिख लिया R12 सदिश बटे R12 सदिश का परिमाण, और R12 सदिश जो दिया हुआ है वह R1 माइनस R2 है। तो ये हो जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 हो जाएगा R1 माइनस R2, हो जाएगा कितना, R1 माइनस R2 सदिश, और नीचे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 सदिश का परिमाण। परिमाण निकालने के लिए क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। और हमें पता है कि अभी इसको R12 परिमाण ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, R12 का परिमाण। और ये R स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, R12। देखो यहां पे लिखाया गया है इस जगह पर R12 और R21 क्या R ही, तो इस R स्क्वायर को हम क्या R12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी R12, इस तरह से हो गया, ये परिमाण हो गया। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हो जाएगा F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12, ये हो जाएगा R12 की घात 3, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए तो इस तरह का बन गया। और R12 को R1 माइनस R2 लिख देंगे, तो F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का परिमाण की घात 3, और यहाँ हो जाएगा कितना, R1 माइनस R2 सदिश। यह हो जाएगा Q1 द्वारा Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। यह क्या है, F12 मतलब क्या है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार जैसे हमने निकाला है, इसी तरह से हम और क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अगर यहां से F21 निकालें, F21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन, ये R1 माइनस R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 सदिश की घात कितनी है, 3, और ये हो जाएगा कितना, R2 माइनस R1। यहां पर 2 था, वहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 है, वहां पर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F21 का सदिश का मान आ जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं, अगर हमने F12 निकाला तो यहां पर परिमाण भी दिया हुआ है और इसकी दिशा भी दिया हुआ है। इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम सदिश रूप में। हाँ, तो देखिए अब यहां पर हम एक प्रश्न कर लेते हैं, और यह प्रश्न कूलाम का नियम सदिश रूप में आधारित है। सदिश रूप में कूलाम के नियम पर आधारित एक प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु आवेश 2 कूलाम तथा 5 कूलाम बिंदुओं 2,7 तथा 5,3 पर स्थित हैं। क्या दिया है, तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल सदिश रूप में ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या, किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। यह मान लेते एक बिंदु क्या है, a है, a के निर्देशांक कितना है, 2,7, और एक बिंदु क्या है, b है,
इसके निर्देशांक कितने हैं 5,3। ठीक है, यहां पर कितना 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है, यहां पर कितना 5 कूलाम आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर 2 कूलाम आवेश है, यहां पर कितना 5 कूलाम आवेश है। तो ये बिंदु ए है, इसका जो स्थिति सदिश है इसको हमने कितना मान लिया R1, और बिंदु बी है, इसका स्थिति सदिश हमने कितना मान लिया R2। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे R1, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, हमने बिंदु ए और बी को हमने मान लिया है। ठीक है ना, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश R1 बराबर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप। अगर इसके निर्देशांक 2,7 हैं तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ऐसे ही बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश निकालना है, दैट इज R2। तो R2 हो जाएगा कितना, ये 5,3 है, तो ये हो जाएगा कितना 5i कैप प्लस 3j कैप, 5i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, हम यहां से निकालेंगे कितना R12 सदिश, और R12 सदिश क्या होता है R2 माइनस R1, R12 सदिश क्या होता है R2 माइनस R1। ठीक है, तो या फिर हम डायरेक्ट R2 माइनस R1 ही निकाल लेते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 निकालेंगे तो R2 ये है कितना 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 2i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, तो ये 5i माइनस 2i कितना हो जाएगा 3i कैप, और 3j माइनस के 7j, तो क्या माइनस के 4j हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बराबर 3i माइनस 4j हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे क्या निकालें R1 माइनस R2 निकालें तो R1 कितना है 2i प्लस 7j, 2i प्लस 7j, इसमें से हम माइनस कर देंगे R2 मीन्स 5i प्लस 3j। तो देखो 2i माइनस 5i माइनस के 3i हो गया, और 7j माइनस के 3j, ये माइनस लगाए ना ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस के 3j, 7j माइनस 3j कितना हो जाएगा प्लस के 4j के। ठीक है, यहां से देखो और आगे हम क्या करेंगे R21, जैसे यहां पे निकालेंगे R21 सदिश का परिमाण, R2 माइनस R1 सदिश का परिमाण निकालेंगे। R2 माइनस R1 सदिश का परिमाण क्या 3i माइनस 4j है, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो गया रूट के अंदर 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। ठीक है ना, ये सब पॉइंट हम क्या मीटर में मान लेते हैं, ये मीटर, ये भी किस में मान लेते हैं मीटर। ठीक है, तो ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम R1 माइनस R2 निकालें तो ये क्या जाएगा रूट के अंदर -3 का स्क्वायर, देखो R1 माइनस R2 क्या -3i कैप प्लस 4j कैप, -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया रूट के अंदर 25, और 25 अगेन 5। हमें वैसे भी पता है R21 और R12 के परिमाण समान होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले निकाल लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर हम निकालें F ऐसे लिखते हैं 2 कूलाम पर 5 कूलाम आवेश द्वारा लगाया गया बल, 2 कूलाम पर 5 कूलाम आवेश द्वारा लगाया गया बल, कितना बल लगाएगा F12।
इसको हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड चार्ज मान लेते हैं। F12 निकालना है तो क्या जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 के परिमाण का घात 3 और ये हो जाएगा कितना R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा F12 बराबर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 कूलाम, Q2 का मान कितना है 5 कूलाम और ये R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 कितना निकाला था हमने माइनस के 3i प्लस 4j, ये हो जाएगा कितना माइनस के 3i प्लस 4j और नीचे क्या हो जाएगा माइनस के 3i प्लस 4j का परिमाण कितना हो जाएगा 5 और 5 की घात कितनी हो जाएगा 3, 5 की घात हो गया 3, ये 5 से इसकी घात कट जाएगी तो 5 की घात कितनी बचेगी 2। ठीक है, तो देखो आगे जो आंसर आएगा F12 का मान आ जाएगा 9 गुणा 2 18, 18 बट्टे 5 का स्क्वायर 25, 18 बट्टे 25 गुणा 10 की घात 9, 18 9 दूनी 18 बटे 25 गुणा 10 की घात 9 माइनस के 3i प्लस 4j, माइनस के 3i प्लस 4j, ये आंसर आ जाएगा F12। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे F21 निकाल लेंगे। F21 देखो निकालेंगे तो F21 निकालने के लिए क्या K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा ये R2 माइनस R1 मॉड की घात 3 और ये क्या जाएगा R2 माइनस R1। इनको जब वैल्यू रखेंगे तो K की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पर K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 Q2 कितना 5, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 देखो कितना R2 माइनस R1 निकाला है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j और नीचे 3i माइनस 4j का मॉड ये भी कितना 5 मीटर निकल के आया है, 5 मीटर की घात 3, 5 की घात 3, ये फिर कैंसिल होके क्या 25 हो जाएगा, 9 दूनी 18 बट्टे 25, 18 बट्टे 25 गुणा 10 की घात 9 कितना हो जाएगा 3i माइनस 4j, कितना हो जाएगा 3i माइनस 4j, ये क्या हो गया F21 का मान आ गया। देखो अब यहाँ से हम ये देखें कि ये मान कितना है F12 है, ये मान कितना है F12 है और ये मान कितना है F21 है। इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 18 बट्टे 25, 18 बट्टे 25, 10 की घात 9, 10 की घात 9, ये कितना है माइनस के 3i प्लस 4j और ये 3i माइनस के 4j, मतलब दोनों में क्या माइनस का डिफरेंस है, दोनों में क्या है माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना F12 बराबर माइनस के F21। हमें F21 निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। कैसे निकाल सकते हैं F21, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो हमने मान निकाल लिया इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा F21 आ जाएगा। तो ये F12 और F21 के परिमाण समान हैं और दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत से माइनस आ गया। तो ये इसी हमने पहले भी बताया था कि ये जो बल हैं वह क्या कूलाम के तृतीय नियम का पालन करते हैं जब समान परिमाण और दिशा क्या है विपरीत है। हाँ तो देखिए हमारे क्वेश्चन में जो स्थिर वैद्युत बल जो सदिश रूप में निकालने थे वो हमने निकाल लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लासेस को हम यहीं ओवर करते हैं।